हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी बताएंगे कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे और आप लोग रेडी होंगे इस क्लास के लिए। तो चलिए, रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास डेली रात को 9 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं कि झारखंड जीके से आने वाले एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से आप सभी एक बार जुड़ जाएं। गुड इवनिंग गाइज, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे गाइज, जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को एक बार शेयर भी कर दे और वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर से कर दे, ठीक है। तो चलिए, रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो जो लोग नए हैं और पहली बार इस क्लास पे आए हैं उन लोगों को बता दूं कि इस क्लास पे हम लोग झारखंड के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं, झारखंड जीके के। यानी आने वाले जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों में झारखंड जीके से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, इसके बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, ये सभी एग्जाम पहले हो चुके हैं। तो इन सभी एग्जामों में झारखंड जीके से प्रश्न कैसे पूछे गए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिले कि झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करें। समझ में आ गई? चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं कि इसके साथ साथ और कौन कौन सी क्लासेस होती है। देखिए, इसके साथ साथ एक सुबह क्लास होती है, सुबह 5 बजे। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग झारखंड की करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं सुबह 5 बजे। झारखंड के जो भी डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग सुबह 5 बजे देखते हैं। और सुबह 7 बजे भी एक झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास होता है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कौन से करंट अफेयर्स का? प्रीवियस ईयर के, 2021 के, 2022 के, 2023 के भी करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सुबह 7 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जो करंट अफेयर्स हम लोग पहले देख चुके हैं उसे याद कैसे रखें, तो उसे याद रखने के लिए सुबह 7 बजे क्लास में हम लोग रिवीजन करते हैं। उसके बाद अभी ये क्लास हो रही है 9 बजे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखेंगे, ठीक है। आइए इस क्लास के बारे में थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं। इस क्लास में अगर आप लोग नए हैं तो आपके मैं बता दूं, इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। 20 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा, और अगर आप सही आंसर नहीं जानते हैं तो आप लोग ट्राई करेंगे, गेस करेंगे कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके होंगे, यानी क्लास कंप्लीट हो चुकी होगी, उस टाइम पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे, यानी 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करेंगे कि इस क्लास में आपको कितने नए क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतनी सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब चले क्लास आगे बढ़ाएं और क्लास शुरू करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में यूरेनियम का खान है। यूरेनियम झारखंड में कहां से पाया जाता है? यूरेनियम की बात करेंगे तो झारखंड में कहां पे यूरेनियम पाया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो भी होगा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि झारखंड में कहां से यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। अब यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम कहां से? पूर्वी सिंहभूम से। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम।
पूर्वी सिंहभूम जिले से यूरेनियम पाया जाता है। अब पूर्वी सिंहभूम जिले से जब यूरेनियम पाया जाएगा तो पूर्वी सिंहभूम के कौन से खान से, कौन से माइनिंग एरिया से? जादूगोड़ा, ठीक है, नाम क्या है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा से यूरेनियम जो है पाया जाता है। तो जादूगोड़ा कहां पे है? ये पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। जादूगोड़ा से यूरेनियम पाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर यूरेनियम कैसा होता है, हमें तो पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का देखने में होता है यूरेनियम, ठीक है। कहां से? जादूगोड़ा की खान से। जादूगोड़ा खान, तो ये आप देख रहे हैं, ये है जादूगोड़ा खान। और हम लोग यूरेनियम की अगर बात करेंगे तो झारखंड में केवल एक ही जगह से यूरेनियम जो है पाया जाता है, जो है जादूगोड़ा, ठीक है। तो जादूगोड़ा से ही केवल यूरेनियम पाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में तेतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है? तेतुलिया गर्म जलकुंड कहां पे है? गर्म जलकुंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक क्लास लेके आएंगे गर्म जलकुंड के बारे में, कि झारखंड में कहां कहां से गर्म जलकुंड जो है पाया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे गर्म जलकुंड की। तो बेसिकली गर्म जलकुंड आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। देखिए गर्म जलकुंड का मतलब होता है कि वहां पे पानी जो है वो गर्म होती है। छोटा एरिया जैसे तालाब जैसा एरिया होता है, ठीक है। और उस तालाब में जलकुंड, मतलब तालाब तो बड़ा हो गया ना, जलकुंड छोटा, डोभा, डोभा जैसे होता है ना, छोटा होता है डोभा, ठीक है। तो डोभा के जैसा होता है, जलकुंड कहते हैं हम लोग, छोटा एरिया में होता है। और वहां से क्या होता है, वहां से पानी जो है वो निकलता है, और वो जो पानी है वो गर्म होता है। अब आप बोलेंगे सर वो पानी गर्म कैसे होता है? तो एक्चुअली धरती के नीचे मैग्मा है, आप सभी को पता है धरती के नीचे मैग्मा है, ठीक है, लावा। तो लावा से जो गैस निकलती है वो गर्म गैस होती है। तो गर्म गैस निकलने का कारण उस वहां की जो पानी होती है वहां पे गर्म हो जाती है, गैस निकलती है नीचे से, जमीन के अंदर से गैस निकलती है, गैस गर्म होता है। तो गरम गरम गैस निकलने के कारण जो पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है। अब तेतुलिया गर्म जलकुंड की बात कर रहे हैं, तो तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है धनबाद में स्थित है। कहां पे? धनबाद में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। धनबाद में है तेतुलिया गर्म जलकुंड। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ ये जलकुंड होता है, छोटा सा एरिया है जलकुंड का, ठीक है। और यहाँ पे आप पानी को गर्म देख रहे हैं, पानी जो है गर्म है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तेतुलिया गर्म जलकुंड की बात करेंगे, धनबाद में स्थित है। कहां पे है? धनबाद में, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है? तो ट्राइब की बात यहां पे पूछी गई है कि झारखंड में टोटल जनजाति जो है कितनी प्रकार की पाई जाती है। तो कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे झारखंड में टोटल जनजाति जो है कितने प्रकार की पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 32। झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। अब आप बोलेंगे 32 प्रकार की जनजाति, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि झारखंड में 32 से ज्यादा जनजाति पाई जाती है, लेकिन हमारे लिए 32 प्रकार की जनजाति ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की बात करेंगे, तो भारतीय संविधान में झारखंड के 32 जनजातियों का ही उल्लेख किया गया है। और इन्हीं 32 जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है, और इन्हीं 32 जनजातियों के बारे में एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इन 32 जनजातियों में से सबसे सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो संथाल जनजाति की। कौन से जनजाति की? संथाल जनजाति की। 32 प्रकार की जनजाति में सबसे ज्यादा संख्या में संथाल जनजाति को देखने में मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या संथाल जनजाति की मिलती है। झारखंड में टोटल 32 प्रकार की ही जनजाति जो है वो पाई जाती है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास में नहीं आते हैं तो आप लोग आए, क्योंकि जब भी झारखंड का एग्जाम होगा तो आप ये कतई मत सोचिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे। अगर झारखंड के इतिहास की बात करेंगे, झारखंड हिस्ट्री की, झारखंड पॉलिटी की, झारखंड इकोनॉमिक्स की, झारखंड जियोग्राफी की, तो इन सबको मिला के जितने क्वेश्चंस आएंगे अकेले उतने क्वेश्चंस करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास में आए और सुबह 7 बजे वाली क्लास में भी आए। इन दोनों क्लासों से आपको एक में क्लास में करंट अफेयर डेली के देखने को मिलेंगे और दूसरे क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि झारखंड के कौन से लोकसभा क्षेत्र के सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। इसके बारे में करंट अफेयर की क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे थे। ठीक है, नाम भी कमेंट करके बताएंगे क्या नाम है उनका, किन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए अगर इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, अब जमशेदपुर के एमपी कौन है, सांसद कौन है जमशेदपुर के एमपी है विद्युत वरण महातो। क्या नाम है, विद्युत वरण महातो। आप में से जितने लोग जमशेदपुर के हैं उनको पता होगा कि जमशेदपुर के एमपी है विद्युत वरण महातो। जैसे रांची के संजय सेठ, धनबाद के पीएन सिंह। ठीक है, तो जमशेदपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के सांसद कौन है, विद्युत वरण महातो। और विद्युत वरण महातो को ही संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन से पार्टी के हैं, ये बीजेपी के हैं। विद्युत वरण महातो बीजेपी के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और विद्युत वरण महातो को दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संसद यानी पार्लियामेंट, तो संसद रत्न पुरस्कार से विद्युत वरण महातो को दूसरी बार सम्मानित किया गया है। अब जो लोग जमशेदपुर से हैं उन्हें तो विद्युत वरण महातो के बारे में पता होगा, लेकिन जो नहीं है उन्हें कैसे पता होगा कि कौन है विद्युत वरण महातो। तो आप लोग भी जानिए कौन है, ये है विद्युत वरण महातो। तो ये आप अवार्ड लिए हुए व्यक्ति को देख रहे हैं सर्टिफिकेट के साथ में, यही है विद्युत वरण महातो। और इन्हें दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है विद्युत वरण महातो। आइए अब देखिए एग्जाम में ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चतरा। ठीक है, चतरा है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट है, आवाज सही से आ रही है, सही से आवाज आ रही है। चलिए, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कमेंट करके बताएंगे अंग्रेजों का आगमन झारखंड में कब हुआ था। देखिए अंग्रेजों के आगमन की बात करेंगे तो अंग्रेजों का जो आगमन है वो हमारे झारखंड में 1767 में हुआ था। ठीक है, ढाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों का आगमन हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, ढाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों का आगमन जो है हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड के कौन से क्षेत्र से होके अंग्रेज प्रवेश किए थे। झारखंड के कौन से क्षेत्र से होके अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश किए थे, सिंहभूम वाले क्षेत्र से। ठीक है, कौन से क्षेत्र से, सिंहभूम वाले क्षेत्र से। आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए
1767 में अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश किए थे। उसके बाद कौन से क्षेत्र से होके, तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में सिंहभूम आप कहां पे देख रहे हैं, तो झारखंड के मैप में ये आप देख रहे हैं सिंहभूम का एरिया, ठीक है। इसी एरिया से होके अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से क्षेत्र से होकर अंग्रेज जो है हमारे झारखंड में प्रवेश किए थे। तो अंग्रेज सिंहभूम के क्षेत्र से होकर झारखंड में प्रवेश किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा पोर्टल को शुरू किया था? तो कमेंट करके एक बार बता देंगे कि झारखंड में महिलाओं की सेफ्टी के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा कौन सा पोर्टल जो है शुरू किया गया था, ठीक है। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे एक बार आप लोग। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा मेक माई सिटी सेफ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेक माई सिटी सेफ। झारखंड पुलिस की बात करेंगे तो झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड में महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है मेक माई सिटी सेफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था झारखंड पुलिस के द्वारा, तो आइए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। क्या है ये पोर्टल? तो ये आप पोर्टल को देख रहे हैं, मेक माई सिटी सेफ पोर्टल। इस पोर्टल को झारखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के लिए स्पेशल लॉन्च किया गया था। कोई भी महिला इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती है और ऑनलाइन एफआईआर जो है वो यहाँ पे दर्ज करा सकती है। अगर किसी भी महिला को कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर जो है वो दर्ज करा पाएगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया गया था? महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा क्या किया गया था? तो झारखंड पुलिस के द्वारा मेक माई सिटी सेफ पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, एक ऐप। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है शक्ति ऐप। क्या नाम है? शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो झारखंड पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप जिसका नाम है शक्ति और एक पोर्टल जिसका नाम है मेक माई सिटी सेफ, इन दोनों चीजों को लॉन्च किया गया था। अब झारखंड पुलिस की बात आई है तो झारखंड पुलिस से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? तो झारखंड पुलिस के मोटो की बात करेंगे। झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। आप झारखंड पुलिस का जब भी लोगो देखेंगे तो झारखंड पुलिस के लोगो में आपको ऊपर में नजर आएगा कि सेवा ही लक्ष्य जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये जो लोगो है इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर आप चाहें तो गूगल में जाके देख सकते हैं। झारखंड पुलिस का जब भी आप लोगो देखेंगे तो उस लोगो में आपको देखने को मिलेगा सेवा ही लक्ष्य, जो झारखंड पुलिस का मोटो है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन में आपसे आदिम जनजाति के बारे में पूछा गया है, ना कि झारखंड की जनजाति के बारे में। झारखंड में जनजातियों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट करके आप लोग बता देंगे। झारखंड में टोटल आदिम जनजातियों की संख्या जो है कितनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड में कुल आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है। अब झारखंड में जनजातियों की बात करेंगे तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में देखे कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति जो है पाई जाती है और इन्हीं 32 प्रकार की जनजातियों में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड के जनजातियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में झारखंड के सभी जनजातियों के बारे में वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। हम लोग झारखंड के सभी जनजातियों के बारे में अच्छे से डिटेल में देखे हैं। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8।
ठीक है, ऑप्शन ए होगा 8। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर 8। ठीक है, झारखंड में 24 ऐसे जनजाति हैं और 8 जो है आदिम जनजाति हैं। तो झारखंड में आदिम जनजातियों की बात करेंगे, आदिम जनजाति है 8। जब हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि झारखंड में टोटल जो है 8 प्रकार की आदिम जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो आदिम जनजातियों की बात करेंगे, झारखंड में टोटल 8 जो है आदिम जनजातियों की संख्या है। कितने? 8 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो कौन से नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा? कौन से नगर निगम के द्वारा? बात करेंगे नगर निगम की, तो झारखंड में नगर निगम कितने हैं? झारखंड में 9 नगर निगम है, 9। अब इन 9 नगर निगम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि झारखंड में किस नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग झारखंड की करंट अफेयर क्लास में देखे थे। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण धनबाद नगर निगम के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अब ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हम लोग करंट अफेयर के क्लास में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात किए हैं, अभी आप लोगों को फिर से इसके बारे में बता देते हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मतलब है कि जो भी कचरा होता है, जो भी वेस्ट होता है, उस वेस्ट से बिजली का निर्माण किया जाता है। जो भी कचरा होता है उस कचरे से बिजली का निर्माण किया जाता है इस प्लांट से। कौन से प्लांट से? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इसीलिए इसका नाम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, यानी कचरे से बिजली का निर्माण करना। अब देखिए कचरा जो है वो 2 प्रकार का होता है। आप बोलेंगे सर 2 प्रकार का कचरा, कचरा तो बहुत प्रकार का होता है। नहीं, कचरा 2 प्रकार का होता है, एक गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा। एक होता है गीला कचरा और दूसरा होता है सूखा कचरा। ठीक है, ड्राई एंड वेट। ठीक है, अब बात करेंगे सूखे कचरे की, तो सूखा जो कचरा होता है उस सूखे कचरे से एनर्जी का यानी बिजली का निर्माण इस प्लांट से किया जाएगा। ठीक है, सूखे कचरे से, सूखे कचरे से बिजली का निर्माण किया जाएगा इस प्लांट से। अब आप बोलेंगे सर सूखे कचरे से अगर बिजली का निर्माण किया जाएगा तो गीले कचरे से क्या होगा? गीले कचरे से खाद बनाया जाएगा। इसी प्लांट पे गीले कचरे से खाद बनाया जाएगा, यानी दोनों कचरे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। गीले कचरे से खाद बनाया जाएगा, गीले कचरे को खाद के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और सूखे कचरे से बिजली का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कुछ इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। इसके बारे में भी एक दिन हम लोग क्लास लेके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो गीला कचरा और सूखा कचरा 2 होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 2 कचरा होता है। और सूखे कचरे से, ड्राई वेस्ट से क्या किया जाएगा? ड्राई वेस्ट से बिजली जो है उसका निर्माण किया जाएगा। और गीले कचरे से क्या होगा? तो गीले कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, 9। अब ये 9 नगर निगम कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप आदित्यपुर नगर निगम देख रहे हैं, उसके बाद चास नगर निगम देख रहे हैं। चास नगर निगम की बात करेंगे तो ये बोकारो में है। देवघर नगर निगम के बारे में आप देख रहे हैं, धनबाद नगर निगम के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम की बात करेंगे तो ये जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में है मानगो नगर निगम। बात करेंगे मेदिनी नगर की, तो मेदिनी नगर नगर निगम कहां पे है? पालामू वाले इलाके में है। पालामू जो डिवीजन है, पालामू प्रमंडल है, उसका हेडक्वार्टर भी मेदिनी नगर में ही है। और रांची नगर निगम के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो झारखंड में टोटल 9 जो है वो नगर निगम है। ठीक है, और इन 9 नगर निगम में से हम लोग रांची नगर निगम के बारे में कल देखे थे कि रांची नगर निगम के द्वारा कितना बजट पेश किया गया है, कितने बसों को खरीदा जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देख लिए धनबाद नगर निगम के बारे में
कि धनबाद नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लांट है लगभग 30 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। कितने एकड़? लगभग 30 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यानी झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र के बारे में यहां पे पूछा गया है। और इसके आंसर की बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा किए थे। अगर आप सही से क्लास को देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र या फिर झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो कमेंट करके एक बार सही आंसर आप लोग बता देंगे कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। संसदीय क्षेत्र कौन सा है झारखंड का सबसे छोटा? झारखंड के सबसे छोटे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे चतरा। ठीक है, चतरा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि चतरा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। आप ये जो संसदीय क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला है चतरा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर चतरा जो संसदीय क्षेत्र है वो सबसे छोटा कैसे हो गया? उससे भी छोटा संसदीय क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन ये जो संसदीय क्षेत्र है ये एरिया वाइज नहीं है बल्कि पॉपुलेशन वाइज है, एरिया वाइज नहीं है। आप अगर चतरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे तो उससे भी छोटा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज जो है चतरा संसदीय क्षेत्र यानी चतरा लोकसभा का जो एरिया है, लोकसभा सीट का जो एरिया है वो छोटा माना जाता है पॉपुलेशन के वाइज से। ठीक है, तो एरिया वाइज इसे आप लोग काउंट ना करें, इसे जो है पॉपुलेशन वाइज कंसीडर किया जाता है, एरिया के हिसाब से इसे कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि चतरा जो लोकसभा एरिया है वो झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा एरिया है और पॉपुलेशन के हिसाब से उसे कंसीडर किया जाता है, एरिया के हिसाब से उसे कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने पंचायतों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा? अब इसके बारे में भी हम लोग करंट अफेयर के क्लास में अच्छे से देखे थे कि झारखंड के कितने पंचायतों को डेवलप किया जाएगा। तो इस क्लास से आप करंट अफेयर, इस क्लास से आप स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सभी चीजों को कवर कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं विकसित की, तो झारखंड के कितने पंचायतों को विकसित किया जाएगा और किस तरीके से विकसित किया जाएगा? डेवलप करने का मतलब क्या है? डेवलप तो किया जाएगा लेकिन किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, डेवलप करने का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड के कितने पंचायतों को डेवलप किया जाएगा? अब झारखंड के पंचायतों की बात करेंगे 4345। झारखंड के 4345 ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 4345 पंचायतों को डेवलप किया जाएगा यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब डेवलप करने का मतलब क्या है? डेवलप मतलब किस तरीके से डेवलप किया जाएगा? तो देखिए बात क्या है कि आपको भी पता है हर पंचायत में एक पंचायत भवन होता है, आपके एरिया में भी होगा। अब आप में से भी बहुत से कलाकार ऐसे होंगे, कुछ ऐसे कलाकार हमें यूट्यूब पे मिले हैं। ठीक है, बहुत बहुत ऐसे कलाकार मिले हैं जिन्हें मतलब क्या ही कहा जाए। तो आप में से भी कई कलाकार होंगे, बोलेंगे सर हमें तो पंचायत भवन के बारे में पता नहीं है, क्या होता है पंचायत भवन। तो आप लोगों के लिए भी इस चीज को लाया गया है। कुछ इस तरीके से एक बिल्डिंग जो है आप लोगों को देखने मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी? आप लोगों को अपने जो पंचायत है उस पंचायत में इस तरीके का एक बिल्डिंग देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग को पंचायत भवन कहते हैं। जो भी मीटिंग वगैरह होता है वो इसी बिल्डिंग में होता है। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में लोगों को सुविधाएं दी जाएगी। किस तरीके से? इस बिल्डिंग में झारखंड सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को हम लोग डेवलप करेंगे।
इस बिल्डिंग में हम लोग एटीएम की व्यवस्था करेंगे ताकि पंचायत के लोगों को कहीं और एटीएम के लिए जाना ना पड़े। इस बिल्डिंग पे हम लोग सीएससी की व्यवस्था करेंगे। इस बिल्डिंग में हम लोग प्रज्ञा केंद्र की व्यवस्था करेंगे। इस बिल्डिंग में हम लोग एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है उसकी व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा इसी बिल्डिंग में किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं उनको कहीं और जो है जाना ना पड़े, अपने पंचायत में उनको सभी सुविधाएं मिल पाए। ठीक है, तो झारखंड के 4345 पंचायतों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा इसी आधार पर। ठीक है, और यह भी कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में बैंकों की भी सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, जो बैंकों का एक छोटा सा सेंटर होता है जिसे हम लोग सीएससी कहते हैं, तो बैंकों का भी यहाँ पे सुविधा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, बेतला नेशनल पार्क कहां स्थित है? झारखंड के कौन से जिले में बेतला नेशनल पार्क है? साथ ही आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो फेमस किस लिए है, किस लिए ये प्रसिद्ध है, कौन से जानवर के लिए बेतला नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, फेमस है। तो बेतला नेशनल पार्क के बारे में आप लोग बताएंगे कहां पे है ये, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो कहां पे है और किस लिए फेमस है। ठीक है, कौन से एनिमल के लिए, कौन से जानवर के लिए फेमस है। बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में है। कहां पे है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। लातेहार जिले में है बेतला नेशनल पार्क। और ये फेमस की बात करेंगे तो ये हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए? हाथी के लिए फेमस है। और लातेहार का ये जो बेतला नेशनल पार्क है ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, अब नेशनल पार्क से हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, जिसमें जेएसएससी नहीं, एसएससी के सीजीएल में क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, तो उसको भी आपको याद रखना है। देखिए, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप कतई ये मत सोचिए कि जो क्वेश्चन है वो हमको सिर्फ झारखंड से ही पूछे जाएंगे। आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर करंट अफेयर की बात करेंगे तो झारखंड के करंट अफेयर, साथ ही साथ इंडिया के और नेशनल करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो स्टैटिक जीके में भी आपको इंडिया, झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप केवल झारखंड के भरोसे में ही ना रहे, आप लोगों को सभी चीजें जो है वो याद करनी है, सभी चीजों के बारे में आपको जानना है। तो बेतला नेशनल पार्क की हम लोग बात कर रहे थे, ये तो लातेहार में है। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, तो वो जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, फिलहाल झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है और ये है बेतला नेशनल पार्क। और ये आप देख रहे हैं बेतला नेशनल पार्क, ये जो है लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया था? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। रांची यूनिवर्सिटी, तो रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया था, कमेंट करके एक बार बता देंगे। इसके बारे में तो हम लोग बहुत बार देखे हैं। रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो करंट अफेयर के क्लास में हम लोग बहुत बार इसके बारे में देखे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि इसकी स्थापना कब किया गया था। बात करेंगे इसके अभी वीसी कौन है वर्तमान में। देखिए, अभी अगर चांसलर की बात करेंगे तो चांसलर तो झारखंड के राज्यपाल हैं। किसी भी राज्य के गवर्नर, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, उस राज्य के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे वीसी की, तो सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग वीसी होते हैं। रांची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, यहाँ के वीसी कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। इनके पहले कौन थे? डॉक्टर कामिनी कुमार। डॉक्टर कामिनी कुमार इनके पहले रांची यूनिवर्सिटी के वीसी थे और अभी वर्तमान में डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा यहाँ के वीसी हैं। और इसकी स्थापना की बात करेंगे
1960 में, 1960 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1960। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो ये आप रांची विश्वविद्यालय को देख सकते हैं 1960 में, आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे 1960 लिखा हुआ है। तो 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और इसके बारे में तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं। इसके वर्तमान में वीसी कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा यहाँ के वर्तमान में वीसी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? अब इसके बारे में भी हम लोग करंट अफेयर की क्लास में सुबह बहुत ही डिटेल में बात की है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए बीआईटी मेसरा जो है कौन से कंपनी के साथ एक एमओयू किया है? तो कमेंट करके एक बार सभी सही आंसर बता देंगे। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताएंगे, और अगर मालूम नहीं है तो आप लोग गेस करने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा? बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा कहां पे है? रांची में। कहां पे है? रांची में है। और बीआईटी मेसरा के बारे में जब तक जानते हैं आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। बीआईटी मेसरा की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। वर्तमान में करंट में बीआईटी मेसरा के वीसी कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। डॉक्टर इंद्रनील मन्ना जो है करंट में बीआईटी मेसरा के वीसी हैं। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एलएनटी। ठीक है, ऑप्शन ए एलएनटी। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो बीआईटी मेसरा के साथ एलएनटी कंपनी का एक एमओयू किया गया है और ये दोनों मिलकर क्या करेगी? ईवी टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी और बैटरी को भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसको भी डेवलप करेगी। तो बीआईटी मेसरा। ठीक है, तो एलएनटी कंपनी को आप देख रहे हैं और लार्सन एंड टर्बो एलएनटी का फुल फॉर्म होता है बीआईटी मेसरा। तो यह है बीआईटी मेसरा और इसके बारे में भी हम लोग जान ही चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको डेवलप करने के लिए दोनों के बीच में एक एमओयू किया गया है। अब एमओयू किया गया है तो एमओयू के फुल फॉर्म को भी जान ले। एम फॉर मेमोरेंडम, ओ फॉर ऑफ और यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो एमओयू का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, सीएनटी एक्ट कब लागू किया गया था? सीएनटी एक्ट, सीएनटी अधिनियम। तो सीएनटी एक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सीएनटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, सीएनटी एक्ट का मतलब होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इसे कब लागू किया गया था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये लागू है सीएनटी। तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर के क्षेत्र में सीएनटी लागू है, तो सीएनटी को कब लागू किया गया था? कमेंट करके एक बार बताएंगे सीएनटी को लागू जो है वो कब किया गया था। सीएनटी की बात करेंगे तो 1908 में, 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फिलहाल हम लोग सीएनटी एक्ट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि जल्द ही सीएनटी एक्ट के बारे में एक क्लास जो है आ रही है और उस क्लास में हम लोग सीएनटी एक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी इस क्लास में हम लोग सीएनटी एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। सीएनटी एक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में उस क्लास में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। एक क्लास जो है सुबह 9 बजे लाया जाएगा और सुबह 9 बजे या फिर शाम को 5 बजे, दोनों में से आप टाइम बता दें कि दोनों में से कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सुटेबल होगा। सुबह 5 बजे अगर सुबह 9 बजे क्लास आएगी वो अच्छा होगा या फिर शाम को 5 बजे क्लास आएगी वो अच्छा होगा। इन दोनों टाइम में से एक टाइम पे हम लोग सीएनटी एक्ट के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीएनटी एक्ट के बारे में जानेंगे और सीएनटी एक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग एसपीटी के बारे में जानेंगे। संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट है एसपीटी के नाम से जिसे जाना जाता है, उस एसपीटी एक्ट के बारे में जानेंगे। तो सीएनटी और एसपीटी दोनों को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता दें कि कौन सा टाइम जो है वो सही रहेगा, सुबह 9 बजे या फिर शाम को 5 बजे। ठीक है, चलिए सीएनटी एक्ट की बात करेंगे तो सीएनटी एक्ट जो है वो 1908 में झारखंड में लागू किया गया था।
छोटानागपुर के क्षेत्र में जो है ये अभी भी वर्तमान में लागू है। ठीक है, चलिए रक्सेल वंश, ठीक है, रक्सेल वंश। तो रक्सेल डायनेस्टी की यहाँ पे बात पूछी गई है कि रक्सेल डायनेस्टी का जो शासन है वो झारखंड के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। रक्सेल की बात करेंगे तो रक्सेल के बारे में जानेंगे हम लोग, रक्सेल वंश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग इसके सही आंसर को कमेंट करेंगे। अब देखिए रक्सेल वंश की बात करेंगे तो रक्सेल वंश जिस क्षेत्र में शासन जो है किया है उसके पहले उस क्षेत्र में चेरो वंश का शासन होता है। देखिए आपको हिंट दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले चेरो वंश का रक्सेल वंश का ही शासन होता है और रक्सेल वंश को हटाकर चेरो वंश जो है वहां पे अपनी वंश का स्थापना करता है और उस क्षेत्र में चेरो वंश का जो शासन है वो हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पालामू, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पालामू में सबसे पहले रक्सेल वंश की शासन जो है वो देखने को मिलती है। झारखंड में अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग वंश जो है शासन कर रहे थे। पालामू वाले क्षेत्र में रक्सेल वंश का शासन देखने को मिलता है। छोटानागपुर के क्षेत्र में सबसे पहले मुंडाओं का शासन देखने को मिलता है, उसके बाद जो है नागवंशियों का शासन देखने को मिलता है। अगर सिंहभूम के क्षेत्र में कहेंगे हम लोग तो सिंहभूम के क्षेत्र में सिंह वंश का और ढाल वंश का दोनों वंश का शासन देखने को मिलता है। और पालामू की बात कर रहे थे हम लोग तो पालामू में सबसे पहले रक्सेल वंश का शासन देखने को मिलता है और उसके बाद चेरो वंश क्या करती है, रक्सेलों को पराजित करके चेरो वंश की स्थापना पालामू के क्षेत्र में करती है और पालामू वाले क्षेत्र में चेरो वंश जो है अपना शासन चलाता है। तो रक्सेल वंश की बात करेंगे, बेसिकली पालामू वाले क्षेत्र में रक्सेल वंश का शासन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल जो है किया गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस क्या है, तो इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भारत के जो 100 शक्तिशाली व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों की सूची जारी किया गया है और इस सूची में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे और इसके बारे में भी हम लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास में बहुत ही डिटेल में देखे थे। इंडियन एक्सप्रेस क्या है, किस व्यक्ति को शामिल किया गया है, उस व्यक्ति को रैंकिंग में मतलब कौन सा रैंकिंग दिया गया है, कौन से स्थान पे उस व्यक्ति को रखा गया है। तो कमेंट करके एक बार बता देंगे रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, इसका सही आंसर जो है क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। ठीक है, बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की तो इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जैसे प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सभी हिंदी न्यूज़पेपर है। उसी तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब जो है क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो न्यूज़पेपर के ऊपर एक वीडियो लाने वाले हैं कि आप कैसे फ्री में सभी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जल्द एक वीडियो लाया जा रहा है कि आप कैसे फ्री में जो सभी न्यूज़पेपर को है पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है, एक सूची जो है जारी की गई है और इस सूची में भारत के 100 शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं उनको रखा गया है, उनको शामिल किया गया है। इसमें झारखंड के केवल एक व्यक्ति को शामिल किया गया है, उनका नाम है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस सूची में शामिल किया गया है और बात करेंगे हेमंत सोरेन की तो हेमंत सोरेन को इसमें 64 पोजीशन पे रखा गया है, 64वें स्थान पर हेमंत सोरेन को रखा गया है। बात करेंगे इस सूची में, इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर फर्स्ट पोजीशन किन्हें दिया गया है, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन उसे दिया गया है जो उस पोजीशन के हकदार हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे भारत के पीएम कौन, नरेंद्र मोदी को रखा गया है। ठीक है, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो 64th पोजीशन पे इन्हें रखा गया है और झारखंड की ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस सूची में शामिल जो है किया गया है। तो आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शामिल किया गया है। तो इंडियन एक्सप्रेस क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक कोई डाउट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे पहले एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया गया था। एयरपोर्ट के निर्माण की बात करेंगे तो झारखंड के कौन से जिले में सबसे पहले एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे एक बार। एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है तो एयरपोर्ट की बात करेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रांची। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची में कौन सा एयरपोर्ट है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है झारखंड में सबसे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्माण ही किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में ये स्थित है। और झारखंड में सबसे प्रथम इसी एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु झारखंड के कौन से जेल में हुई थी? कमेंट करके एक बार सही आंसर बताएंगे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है झारखंड के किस जेल में हुई थी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात करेंगे। देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, इन्हें मार दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। कैसे मारा था इसके बारे में जानेंगे। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो रांची जेल में, ठीक है, रांची में है। वर्तमान में इसका नाम है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची में है। ठीक है, और जो रांची जेल है उसे बिरसा मुंडा के नाम पे ही रखा गया और इसी जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन, ठीक है, स्लो पॉइजन देके मार दिया गया था बिरसा मुंडा को। अब स्लो पॉइजन क्या होता है? तो एक प्रकार का जहर होता है, ये धीरे धीरे आपको खिलाया जाता है और इससे आपकी मौत जो है बहुत दिनों के बाद होती है, 2-4 महीने 5 महीने के बाद होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्लो पॉइजन। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन दिया गया था बिरसा मुंडा को और कहा गया था कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो हैजा के कारण हुई थी। ठीक है, कहा गया था हैजा के कारण, लेकिन बिरसा मुंडा में कोई भी हैजा का सिम्टम्स जो है देखने को नहीं मिलता है। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन जो है बिरसा मुंडा को दिया गया था। अब रांची में जेल है जिसे वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा यानी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। अगर झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में 5 जो है सेंट्रल जेल है। कितने हैं? झारखंड में 5 सेंट्रल जेल है और रांची सेंट्रल जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हुई थी। ठीक है, चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड को पूरे देश में कितना स्थान दिया गया है? झारखंड की पोजीशन की बात करेंगे तो पूरे देश में झारखंड का पोजीशन क्या रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? तो आप लोग कमेंट करके एक बार सही आंसर बता देंगे क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड की जो पोजीशन है वो 16 रखा गया है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप देख सकते हैं नीति आयोग के द्वारा ये जो रैंकिंग है वो जारी किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में भी हम लोग बहुत बार देखे हैं, तो फिलहाल अभी नीति आयोग के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड के किस जिले में प्राचीन औजार मिले हैं? और ये जो क्वेश्चन है ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर 20 में से क्या रहा है। बात करेंगे झारखंड में कौन से जिले से सबसे प्राचीन औजार जो है मिले हैं। प्राचीन औजार की बात करेंगे तो लोहरदग्गा जिले से मिले हैं। कहां से? ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जिले में जब खुदाई की गई पुरातात्विक विभाग के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब लोहरदग्गा जिले में खुदाई की गई तो वहां से कई प्राचीन औजार मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग औजार को देखना चाहते हैं तो ये देखिए कई औजार जो है पुराने औजार मिले हैं। ठीक है, प्राचीन औजार मिले हैं लोहरदग्गा से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। 20 में से आपका स्कोर जो है क्या रहा है? 20 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे? और इस क्लास की बात करेंगे तो आप देखे होंगे आज के इस क्लास में हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, झारखंड के हिस्ट्री को कवर करते हैं, झारखंड के पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, झारखंड के जियोग्राफी, सभी चीजों को कवर करते हैं। और एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखते हैं और इन 20 क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे
आपका स्कोर क्या रहा है, 20 में से आपका स्कोर जो है क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज मजा आया होगा। इसी तरीके से डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें और झारखंड के एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में देखते रहे, ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके बारे में आपको पता हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो क्लासेस होंगी हमारी उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर से कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो है सुबह 5 बजे होगी हमारी, तो मिलते हैं उस क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।